तो है गाइस, तो आप सबका स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज मैं आप सबको काइजो नंबर 8 का एपिसोड 1 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक शहर दिखाया जाता है जहाँ पानी के अंदर से अचानक से एक मॉन्स्टर जैसी चीज बाहर निकलती है और वो मॉन्स्टर उस सिटी को डिस्ट्रॉय करने लगता है। और इस शहर के जितने भी लोग हैं उन्हें ये अलर्ट किया जाता है कि काइजो का अटैक हुआ है, इसलिए सेफ जगह में चले जाओ। और जो ये काइजो है वो 60 मीटर तक लंबा होता है और ये एनिमे पैसिफिक रिम मूवी की याद दिलाता है, क्योंकि उस मूवी में भी ऐसे ही मॉन्स्टर होते हैं। और उस काइजो को रोकने के लिए आर्मी भी उस जगह में पहुंच जाती है और उस काइजो के ऊपर लगातार अटैक कर रहे होते हैं। लेकिन काइजो को इनके अटैक से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता है, क्योंकि ये काइजो बाकियों से ज्यादा पावरफुल है। और इसलिए इन काइजो से लड़ने के लिए एक स्पेशल डिवीजन बनाई गई है और इस काइजो को निपटाने के लिए 3rd डिवीजन आती है। और इस डिवीजन के जो मेंबर है उनके पास बहुत ज्यादा स्किल्स हैं और इन सबके पास अच्छे हथियार होते हैं जिससे ये काइजो को इजिली मार देते हैं। और जो काइजो का खून होता है उससे बारिश होने लगती है। और इसके बाद हमें इस सीरीज का MC दिखाया जाता है जिसका नाम है कावोका, जो क्लीनिंग स्क्वाड का मेंबर होता है। और ये स्क्वाड काइजो के मरने के बाद वहाँ साफ सफाई करती है। और दूसरे साइड जो 3rd डिवीजन होती है लोग उनकी तारीफ कर रहे होते हैं और इस स्क्वाड की जो कैप्टन होती है उसके बहुत ज्यादा फैन होते हैं। लेकिन इस जगह में जो क्लीनिंग स्क्वाड होती है उनकी कोई इज्जत होती ही नहीं है। और इसके बाद कावोका अपनी टीम के साथ काइजो की बॉडी को काट रहे होते हैं और ये स्क्वाड काइजो की बॉडी का सैंपल कलेक्ट करने में भी मदद करते हैं। और काइजो की बॉडी को साफ करने के टाइम में एक मेंबर के पाँव में काइजो की बॉडी के अंदर से उसके पाँव में एसिड जैसी चीज गिर जाती है और कावोका तुरंत ही उसकी मदद करने के लिए आ जाता है और उसकी चोट में एंटीडोट लगाते हुए कहता है कि इस चीज की चिंता मत करना, ये मेरे साथ भी हुआ है, बस तुम अपना ख्याल रखना और वर्कर का कंपनसेशन ले लेना। और कावोका बताता है कि 3rd डिवीजन जब भी आती है तो ऐसे ही होता है और इन्हें वीक के आखिरी तक काइजो को साफ करने के लिए बोला गया है। और आप सब ये देख सकते हो कि ये काइजो कितना बड़ा है और इनकी स्क्वाड ये पूरा साफ करने वाली है। और जो कावोका होता है उसे दूसरी जगह में शिफ्ट किया जाता है और वो जगह होती है इंटरेस्टाइन। लेकिन जो कावोका होता है वो उस जगह में जाना नहीं चाहता था, लेकिन उसे जबरदस्ती उस जगह में भेज देते हैं। और एक मेंबर कहता है कि इंटरेस्टाइन इतनी बुरी जगह है क्या जहाँ कोई जाना नहीं चाहता। और इसमें वो दूसरा मेंबर उसे बताता है कि जो इंटरेस्टाइन होता है उसके अंदर काइजो की पोटी बनती है और जो लोग इंटरेस्टाइन को काटेंगे वो उन लोगों के ऊपर भी पोटी आ जाएगी। और कावोका अपना काम खत्म करने के बाद घर चल जाता है और उसे अभी तक उसके अंदर से स्मेल आ रही होती है। और वो टीवी में ये देखता है कि 3rd डिवीजन के बारे में न्यूज चल रही है और इस न्यूज में बताया जाता है कि कैप्टन मीना ने सो काइजो को मारा है और जो लोग है वो मीना को आइडल जैसा मानते हैं। लेकिन हमें यहीं पर एक बैक स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ कावोका और मीना का बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ ये दोनों एक दूसरे को जानते थे। और इसके बाद कावोका इस टीवी को बंद कर देता है और कावोका कहता है कि मैं इन सब में कैसे फंस गया, यानी कि ये क्लीनिंग वाली चीजों में। और इसके बाद चिल्लाते हुए कहता है कि ये जॉब भी अच्छी है, मैं लोगों की मदद कर रहा हूँ इससे, और मेरे पास एक अच्छा अपार्टमेंट है और मैं अपनी मर्जी का खाना भी खा पा रहा हूँ। लेकिन इसके बाद कहता है कि इतना काफी है। और इसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है और कावोका अपनी जॉब के लिए चले जाता है और वो काम पे आके ये देखता है कि एक स्टूडेंट इनके साथ काम करने वाला है पार्ट टाइम जॉब की तरह और इसका नाम है लीनो इशिकावा। और इसका ड्रीम ये है कि ये डिफेंस फोर्स में ज्वाइन हो सके। और वही एक मेंबर कावोका का मजाक बनाते हुए कहता है कि कावोका भी ये सपना लेके आया था लेकिन वो फेल हो गया। और इशिकावा पूछता है कि सर आपने हार क्यों मान ली। और ये सुनने के बाद कावोका को बुरा लगता है और कहता है कि मैंने उस चीज के लिए अपना सब कुछ लगा दिया था, लेकिन उस जगह में कोई ना कोई बैटल तो होता ही है और सबके अंदर लिमिट होती है, लेकिन मैंने अपनी लिमिट को पूरी कर ली है। और ये बात तुम अभी तो नहीं समझोगे, लेकिन तुम जब बड़े हो जाओगे तो तुम इस बात को समझ पाओगे। लेकिन इसमें इशिकावा कहता है कि मैं ये समझना नहीं चाहता और मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा और मैं हार मानने की जगह मरना पसंद करूंगा। और ये बोल के कपड़े चेंज करने चले जाता है। और वही एक मेंबर कहता है कि मुझे लगा था कि तुम दोनों अच्छे दोस्त बन जाओगे। और कावोका हंसते हुए इसकी बात को टाल देता है और मन में ये कहता है कि हार मान जाना कोई क्राइम तो नहीं है। और इसके बाद इनकी टीम काइजो की बॉडी को साफ करने के लिए चले जाते हैं और क्लीनिंग स्क्वाड को काइजो की बॉडी का एक पार्ट दिया जाता है जिन्हें इन लोगों को साफ करना होता है। और जो न्यू मेंबर था उसे इंटेंसाइम को साफ करना था। और ये वर्ड को मैं ढंग से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए कमेंट मत करना। और ये देख के कावोका बहुत ज्यादा खुश होता है कि उसे वो वाली जॉब मिली है। लेकिन कावोका को भी उस जगह में काम करने के लिए बोल दिया जाता है और कावोका रोते हुए कहता है कि मुझे दूसरे दिन भी वही काम करना पड़ेगा। और वो मेंबर बोलता है कि तुम इस काम में अच्छे हो इसलिए। और कावोका रोते हुए अपने काम पे चले जाता है। और कुछ टाइम के बाद इनका खाना खाने का ब्रेक होता है और जो न्यू मेंबर था उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। और ये देख के कावोका बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है और कावोका उसे बोलता है कि तुम खाना नहीं खाओगे। और इशिकावा कहता है कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। और कावोका उसे जूस देते हुए कहता है कि तुम अभी खाना नहीं खाओगे तो तुम काम नहीं कर पाओगे। और कावोका उसे नोज प्लग भी देता है जिससे वो बदबू को बर्दाश्त कर पाए। लेकिन इशिकावा इस चीज के लिए मना कर रहा होता है और कावोका उसकी बात नहीं सुनता है और उसे नोज प्लग दे देता है। और लंच खत्म होने के बाद सबको अपने अपने काम पे चले जाते हैं और शाम तक सबका काम
खत्म हो जाता है और वो लोग कावाका को बाय बोल के चले जाते हैं। और कावाका उनके जाने के बाद ये कहता है कि सबसे खराब काम तो हो चुका है, यानी कि इंटरस्टाइन का काम हो चुका है। और इचिकावा कावाका के पास आता है और इचिका कावाका को कहता है कि सर फर्स्ट डे में मेरी मदद करने के लिए थैंक यू। और इचिकावा जाते हुए ये भी कहता है कि डिफेंस फोर्स ने अपनी ज्वाइनिंग के एज लिमिट को चेंज कर दिया है और अब जो 33 के एज के लोग हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। और पहले जब मैंने आपसे हार मानने की बात की थी तो आप उस चीज से बहुत ज्यादा अपसेट हो गए थे और अब ये आपके ऊपर है कि आपको ज्वाइन करना है या नहीं करना है। और ये बोल के जाने लगता है और कावाका इचिकावा को कहता है कि सही में तुम एक अच्छे इंसान हो और ये सब बताने के लिए थैंक यू। और ये सुन के इचिकावा कुछ बोलने वाला होता है, लेकिन अचानक से उसके पीछे से काइजू आ जाता है जो उसे खाने वाला होता है, लेकिन कावाका तुरंत ही उसे वहाँ से हटा लेता है। और यहाँ पे कावाका की स्पीड देख के मैं भी शॉक हो गया था। और कावाका चिल्लाते हुए कहता है कि इचिकावा इस जगह से जितनी दूर हो सके उतनी दूर भाग जाओ, लेकिन इचिकावा कहता है कि सर आप इससे अकेले नहीं लड़ सकते। और कावाका कहता है कि इस जगह में तुम रुकोगे तो हम दोनों इस जगह में मारे जाएंगे और तुम ये चाहते हो ना कि तुम डिफेंस फोर्स में ज्वाइन हो, तो इसलिए तुम्हें इस जगह से भाग जाना है और तुम यहाँ फालतू में नहीं मर सकते। और ये सुनने के बाद इचिकावा भाग जाता है और कावाका उस मॉन्स्टर को चिल्लाते हुए कहता है कि बस सूरत में इस जगह में हूँ। और ये बोल के कावाका भागने लगता है और वो मॉन्स्टर कावाका का पीछा कर रहा होता है और कावाका उस मॉन्स्टर से बचते हुए एक बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है और कांच तोड़ के उस बिल्डिंग से बाहर निकलता है। लेकिन इस जगह में हमें कावाका का बचपन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ मीना बैठ के रो रही होती है क्योंकि वो मिको को बचा नहीं पाई थी और जहाँ कावाका और रीना रहते थे वो जगह भी पूरी डिस्ट्रॉय हो गई थी। और ये दोनों एक साथ बोलते हैं कि ये बड़े होकर डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करेंगे। और ये सुनने के बाद दोनों ही हैरान होते हैं और कावाका कहता है कि तुम क्या बात कर रही हो, तुम अभी भी स्कूल में हो। और रीना बोलती है कि तुम भी तो स्कूल में हो। और कावाका कहता है कि ठीक है और हम दोनों ही ज्वाइन करेंगे और ये देखते हैं कि कौन कूलर ऑफिसर बनेगा और हम दोनों मिल के सारे काइजू को मार देंगे। और इसके बाद फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और कावाका उस मॉन्स्टर से भागते भागते रुक जाता है और एक रोड को लेके फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो काइजू के अटैक से दूर जाके गिरता है और वो मन में ये कहता है कि मैं इन सारी चीजों में कैसे फंस गया। और उससे ये भी याद आता है कि उसने बचपन में ये बोला था कि वो सारे काइजू को मार देगा। और यहाँ काइजू एक और अटैक करता है जिससे कावाका की टांग टूट जाती है और वो काइजू कावाका को खाने आ ही रहा होता है, लेकिन इस जगह में इचिकावा आ जाता है और उस काइजू के फेस में साइन बोर्ड मारता है और कावाका इचिकावा को चिल्लाता है और कहता है कि इडियट इस जगह से भाग जाओ। लेकिन इस जगह में इचिकावा कहता है कि मैंने यहाँ डिफेंस फोर्स को बता दिया है, वो आते होंगे। लेकिन कावाका कहता है कि ये अभी जरूरी नहीं है और इचिकावा कहता है कि मैंने आपको यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया तो मेरे लिए डिफेंस फोर्स में कोई जगह नहीं रहेगी। और यहाँ कावाका को एक और फ्लैशबैक याद आता है कि उसके डिफेंस फोर्स के एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया था और मन में ये सोचता है कि मैं इतना ज्यादा कमजोर हूँ और इसकी वजह से मैं किसी को भी नहीं बचा सकता और मैंने अपनी फ्रेंड की कैट को भी नहीं बचा पाया और मैं नए रिक्रूट को भी नहीं बचा पा रहा हूँ। और वो काइजू अटैक करता है लेकिन एक टाइगर आके उन्हें बचा लेता है और इस जगह में 3rd डिवीजन आ जाती है और 3rd डिवीजन की कैप्टन उस काइजू को मार देती है और फिर वो अपने स्क्वाड को बोलती है कि इस एरिया को पूरा सर्च करो कि आसपास कोई और काइजू तो नहीं है। और इसके बाद कावाका और इचिकावा को हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है और कावाका मनी मन ये कहता है कि रीना बहुत ज्यादा अमेजिंग है और उसने आसानी से उस काइजू को मार दिया और रीना ने मुझे बहुत ज्यादा पीछे छोड़ दिया है। लेकिन साइड में से इचिकावा कहता है कि सर जब हमारे सामने काइजू आ गया था तो आपने मुझे भागने के लिए बोला था और इसकी वजह से मैं अभी तक जिंदा हूँ और मेरा ध्यान रखने के लिए थैंक यू और आज के दिन आप बहुत ज्यादा कूल थे। और ये सुनने के बाद कावाका बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और उससे ये बात याद आती है जहाँ उसने रीना को कहा था कि देखते हैं कि कौन कूलर सोल्जर बनता है। और साइड में से इचिकावा ये भी कहता है कि आपको डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करने के बारे में सोचना चाहिए और बाकी सब आपके ऊपर है, आपको ज्वाइन करना है या नहीं करना है। और कावाका कहता है कि तुम सही बोल रहे हो और कावाका मन में ये सोचता है कि सच्चाई से मैं हमेशा भाग नहीं सकता। और इसके बाद कावाका इचिकावा को कहता है कि सही में तुम बहुत ज्यादा अच्छे इंसान हो और पहले मुझे ऐसा नहीं लगता था कि हार मानना कोई बुरी बात है, लेकिन अब मुझे ये पता है कि अपने आप से झूठ बोलना गलत है और अब मैं डिफेंस फोर्स को एक और चांस दूंगा। लेकिन कावाका जैसे ये बोलता है उसके सामने एक काइजू आ जाता है और कावाका काइजू को अपने सामने देख के बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और वो काइजू बोलता है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया और ये बोल के कावाका के मुंह के अंदर घुस जाता है। और यहाँ हमें मॉन्स्टर के बहुत ज्यादा स्पिरिट दिखाए जाते हैं और साइड में से इचिकावा कहता है कि सर आप ठीक तो हैं। और इचिकावा जैसे पर्दा हटाता है तो उसके सामने एक मॉन्स्टर होता है और कावाका अपने आप को आईने में देखता है और इसके बाद इचिकावा और कावाका चिल्लाने लगते हैं और कावाका इचिकावा को कहता है कि ये मैं ही हूँ तो इसलिए चिल्लाना बंद करो। लेकिन उनके गेट के सामने से एक बूढ़ा आदमी निकलने लगता है और वो इस रूम के अंदर सब कुछ देख लेता है और वो सीधा डिफेंस फोर्स को कॉल कर देता है और इचिकावा कहता है कि सर ये आपको रिपोर्ट करने वाला है तो इसलिए आपको इस जगह से भागना चाहिए। और कावाका बहुत ज्यादा चिल्ला रहा होता है और इसके बाद हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ कावाका और रीना काइजू को मारने की प्लानिंग कर रहे होते हैं और
कावाका कहता है कि सबसे पहले हमें उसकी टांग काटनी पड़ेगी और इसके बाद हमें उसे बांध देना है जिससे वो हिल ना सके। और इसमें रीना कहती है कि ये बहुत ज्यादा डरावना है और हम इतने बड़े काइजू से फाइट कैसे करेंगे। और कावाका रीना के सर में हाथ रख के कहता है कि चिंता मत करो, जब भी तुम डरोगी तो मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। और ये सब रीना याद कर रही होती है और रीना अपने स्कार को टच करते हुए कहती है कि तुम झूठे हो। और इसके बाद रीना को कॉल आता है और उसे ये बताते हैं कि हॉस्पिटल के अंदर एक काइजू देखने के लिए मिला है। और रीना कहती है कि मैं अपनी टीम उस जगह में तुरंत ही भेज रही हूँ। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है और मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमें लास्ट के सीन में ये दिखाया जाएगा। और हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।